देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपकी मेजबान अर्चना शर्मा। गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की। बहुपद जैसे नाम से ज्ञात हो रहा है कुछ पदों का मिश्रण। आइए इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गणित विषय के एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर आरिफ और साथ में कम्युनिटी स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, मैं आपके साथ मोहम्मद आरिफ, आईआईटी कॉलेज अलवर। आज हम जो बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। लेकिन पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद पर चर्चा करने से, बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट यानी गणित, जो आपका विषय है गणित के बारे में, जो आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूं, तो आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। मेरा नाम मनोज शर्मा, मैं बख्तल की चौकी से आया हूँ। मेरा नाम कुंदन सिंह है और मैं बख्तल की चौकी से आया हूँ और 10वीं क्लास का छात्र हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बख्तल की चौकी से आया हूँ। मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं बख्तल की चौकी से यहाँ पर आया हूँ। तो अच्छा बच्चों, ये बताइए फिर बहुपद के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। बहुपद एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें कई पदों को मिलाकर के एक समीकरण बनाया जाता है, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद एक समीकरण होता है? जी बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं बहुपद के बारे में। मोनू सर, हम बहुपद के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं। बहुपद दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना समीकरण। जी जी जी, आगे बताइए मनोज। दो या दो से अधिक समीकरणों को जोड़ने पर बहुपद बनता है। दो या दो से अधिक समीकरणों को जोड़ने पर बहुपद बनता है। कुंदन, आप बताइए, आप क्या जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में हम जानते हैं कि उसमें एक तो अचर पद होता है और एक चर पद होता है। अच्छा अच्छा, तो आज जनरली हम बात करेंगे, वो हम बहुपद के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। हम आज आपको बहुपद के बारे में बताएंगे कि बहुपद क्या होता है, समीकरण होती है या बहुपद अलग होता है। इस तरह से हम आपको आज बताएंगे। देखो, बहुपद को बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि चर और अचर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जी सर। तो चर और अचर के बारे में आप क्या जानते हैं। चर के बारे में, चर का एक नियत मान नहीं होता है और इसकी कोई निश्चित समय में भी नहीं होता है। अच्छा, चर के बारे में, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में आप बताइए, आप क्या जानते हैं चर के बारे में। चर जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और जी, कोई उदाहरण बताइए। आप कोई उदाहरण बताइए चर का। चर एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। जी जी। वो जैसा कि हम अभी अलवर में हैं, तो अलवर में भी उसका, जैसे हम एक लें तो उसका एक मान रहेगा, दिल्ली जाएं तो भी एक ही मान रहेगा। चर वैल्यू, जैसे हम चर वैल्यू में ले सकते हैं, कोई वर्ष है तो वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो वो 365 दिन नहीं होंगे, चाहे वो दिल्ली में हो या और। तो ये चर हो गया। जी बिल्कुल। आप बताइए चर के बारे में आप क्या जानते हैं। कोई एक उदाहरण देख के हमें समझाइए कि चर क्या होता है। चर सर, जैसे कि मैं जानता हूँ, चर को मैं सर एक भाव की तरह मानता हूँ। जी जी, जैसे जिसका कोई नियत मान नहीं होता। अच्छा अच्छा। जैसे कि हम ले कोई सब्जी मंडी के बाद। जी जी जी। उसमें सब्जी मंडी में भी कोई किसी दिन भी किसी सब्जी का भी नियत मान नहीं होता। जी जी जी। तो ये एक प्रकार का चर है, वेरिएबल है। अच्छा, तो एक और हमने देखा है इसमें अचर। जी सर। है ना, जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता चर और एक होता अचर। तो अब आपने चर के बारे में बताया, अब आप अचर के बारे में और बताइए, अचर क्या होता है। जी, आप बताइए अचर के बारे में। चर जैसे दीवार है। अचर, अचर, जी जी बताइए। अचर जिसको जैसे दीवार है, उसको हम उठा के और कहीं नहीं ले जा सकते, वो एक जगह पर स्थित है। जी, और कोई उदाहरण। मोनू बताएंगे अचर के बारे में कि अचर क्या होता है। सर, कांस्टेंट।
अचर देखिए सर, अचर का एक नियत मान होता है। जी जी जैसे कि मेरा घर आज इस टाइम यहीं पे स्थित जी। है और मुझे जाना है मेरी स्कूल जहाँ जी। पर स्थित है, जी जी। तो मैं स्कूल तक जाऊंगा तो वहाँ तक का नियत मान ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और कोई उदाहरण मनोज बता सकते हैं? कोई उदाहरण? जैसे कि हम हमारे घर से स्कूल तक जो दूरी तय करते हैं वो एक निश्चित दूरी होती है और इसी को हम अचर और कहते कोई हैं। और कोई उदाहरण आप बताइए। जैसे कि ये अचर राशि एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका अपने आप में निश्चित मान होता है। ये अचर वैल्यू होती है। तो 5 क्या है फिर? 5 चर है या अचर है फिर? 5 दोनों ही वैल्यू है, अचर वैल्यू भी और चर वैल्यू भी वो है। कैसे हो जाएगा? यदि 5 देखें तो 2 + 3 4 + 1, इस हिसाब से तो हम देखें तो ये एक अचर वैल्यू है। अब हम आपको बताते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो मैंने अभी बताया था आपको, बहुपद या पॉलिनोमियल्स के बारे में है। जी सर। Yes, और sir. उसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है चर और अचर। देखो चर क्या होते हैं? चर का मैंने अभी आपने सब लोगों ने बताया, चर का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो एक जगह निश्चित ना रुके, यानी चलता रहे, आगे पीछे होता रहे, है ना? Yes, sir. जैसे कि तापमान। हाँ। अब से 2 महीने पहले अलवर के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा था और आज ठीक है, बहुत कम है ना? तो ये जो तापमान था ये क्या हुआ? कम हो गया, कम हो गया। तो क्या हुआ? चर हुआ, चर हो गया। चर है हो ना? गया, चल यानी इसमें अंतर आ variation गया। आया, अंतर आ गया। तो जो जिसके अंदर अंतर आता है वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे कोई और उदाहरण कोई बताएंगे मनोज? 10वीं क्लास में जो आपके और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दाब, प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो भी कमवर्ती होता रहता है ना? तो ये सारे क्या हैं? किसके उदाहरण हैं? ये चर चर राशि के चर के। अब मनोज बताएंगे कि पाई को हाँ। जानते हैं आप? यस सर। जानते हैं। जो आप गणित में पाई पढ़ते हैं, यस सर। पाई का मान कितना होता है? 3.14 3.14। या 22/7। सात। तो क्या वो चर है या अचर है? यह एक अचर राशि है अचर राशि है? अचर जी राशि सर। कैसे? क्योंकि पाई इसका का एक मान- निश्चित मान होता है। जी, गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि इसका मान जो है निश्चित वही होता है। निश्चित है। आप अलवर में पढ़ेंगे तब भी पाई रहेगा, यानी 22/7 ही रहेगा। और और अगर आप दिल्ली अमेरिका में- चले जाएंगे तब भी 22/7 ही 22/7 रहेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसके बाद तो आपका क्लियर हो गया जी सर। बच्चों, चर और अचर के बारे में। क्लियर हो गया सर। अब अभी हमारा अचर के बारे में कोई एक उदाहरण और बताएं। कोई उदाहरण बताइए अचर का एक और। जैसे मैंने पाई बताया अभी आपको, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण होंगे, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक पाई होगा। तो आप मुझे और उदाहरण बताइए, आप बताइए। जैसे साधारण ब्याज का सूत्र है, जी जी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, जी जी वो यहाँ पर है अलवर में। जी। तो बाहर अपन कहीं भी चल जाएंगे विदेश, तो वो वहाँ पर वही अच्छा सूत्र अच्छा रहेगा अच्छा, उसका। जी गुड, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई सबके, यस सर। चारों के क्लियर हो गई, चर और अचर के बारे में। यस सर। अब अगली बात आती है हमारे पास पद। जी सर। चर और अचर के बाद हम कहाँ चलते हैं? पद पद पर। के- पद, है ना? तो पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। यस सर। तो पद के बारे में आप कुछ जानते हो? नहीं। नहीं जानते आप? मोनू, पद क्या होता है? पद चर और जिसे टर्म अचर। बोलते हैं। हाँ, पद क्या होता पद है? जिसे हम टर्म बोलते हैं, ये चर और अचर दोनों का विलयन होता है एक तरह से। अच्छा, इनका एक गुणन होता है। अच्छा, दोनों का गुणन होता है। तो जैसे अभी हम बता रहे थे, कोई सिर्फ अगर एक चर होगा तो क्या वो पद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं सर। कहलाएगा सर, वो पद कहलाएगा। जैसे मान लो मैं अभी चर की बात कर रहा हूँ, तो चर को हम x ले लेते हैं ना। Yes, जैसे टेम्परेचर होता है, तापमान, तो हम उसको हाँ। t ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैं एक चर ले रहा हूँ कोई x। एक्स। तो वो जो चर है, हाँ। क्या वो पद है या नहीं? सर वो ये अपने पद आप में कहलाएगा। पद कहलाएगा एक। कहलाएगा। गुड, वेरी गुड। उसके बाद और कोई उदाहरण, कोई आप पद के बारे में मुझे और कोई उदाहरण बताइए जो पद हो। जैसे कोई बताइए वाई, जी। और कोई? वाई स्क्वायर। जी, जैसे कि 2x² + y। अच्छा। हाँ, तो बच्चों हम जो बात कर रहे हैं वो पद के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बताया, कुछ ने सही बताया, कुछ गलत बताया। यस सर। पद जो है कोई संख्या या कोई चर या दोनों संख्या यानी अचर और चर का गुणनफल या चर और अचर का भागफल, यानी चर और अचर को एक दूसरे से भाग करके जो प्राप्त होता है वो पद कहलाता है। तो आ गया समझ में आपके? यस सर। यानी पद क्या होगा? या तो कोई संख्या अकेली संख्या होगी, यानी अकेला अचर होगा, वो भी पद कहलाएगा। और अगर अकेला सिर्फ और सिर्फ सिंगल चर होगा तो वो भी पद कहलाएगा। या दोनों का मल्टीपल, यानी दोनों की गुणा या दोनों की भाग, एक दूसरे को अगर भाग करते हैं तब भी क्या कहलाएगा? हमें पद मिलेगा। यस सर। जोड़ने या घटाने पर हमें पद एक नहीं होता, वो पद अलग अलग हो जाते हैं।
वो एक से ज़्यादा पद हो जाते हैं। Yes, तो sir. जैसे अगर आप एक चर ले लेते हो और एक अचर, उनको आपस में गुणा करते हो हाँ। या भाग करते हो, तो सर। आपको क्या मिलेगा? पद मिलेगा। पद मिल जाएगा। मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक चर और अचर को अगर जोड़ दूं तो वो एक पद नहीं होगा, वो दो पद हो जाएंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है सर। अब जैसे अगर ले लो x प्लस वाई, यस सर। तो ये दो पद कितने? हो जाएंगे। दो पद हो गए, गए। ना कि एक, है ना। हाँ तो ऐसे ही हम बात करेंगे। अब जब अगर हम कई सारे पद को जोड़ या घटा के इकट्ठे कर लें, हाँ यानी सर। कई सारे पद को जोड़ें या आपस में घटाएं, हाँ तो वो क्या बनेगा? बहुपद बन बहुपद। जाएगा। बहुपद। यानी बहु मीन्स एक से एक ज्यादा। से ज्यादा पद, बहुपद का जो मीनिंग है वो क्या है? एक से अधिक। ज्यादा पद। पद। ऐसे होगा ना, बहु Yes, मीन्स sir. होता है ज्यादा। तो क्या मिला भाई हमें? बहुपद। बहुपद। गुड, वेरी गुड। तो आप बताएं, आप बहुपद के बारे में क्या सीखा? मतलब क्या आप बहुपद के बारे में बता सकते हैं? कुछ बताइए क्या है। बहुपद जैसे x और y को जोड़ते हैं तो जी जी। x y प्राप्त होता है। यानी कि दो पदों को जोड़ना या घटाना जो है बहुपद बहुपद कहलाता कहलाता है। है। एक से ज्यादा पदों को जोड़ना या घटाना घटाना। बहुपद कहलाता है। यस सर। यही है मनोज? Yes, सर। जी सर। क्या बताया मैंने अभी? x और y को जोड़ना या घटाना बहुपद कहलाता है, क्योंकि x और y यहाँ पर एक पद हैं। यानी आप ये कहना चाह दो रहे से हैं अधिक पद है। कि एक से ज्यादा पदों को आपस में जोड़ें या घटाएं। घटाएं तो हमें बहुपद बहुपद प्राप्त प्राप्त होता है। बहुपद प्राप्त होता होता। गुड, वेरी गुड। उसके बाद अब बहुपद तो मिल गया, जी सर। लेकिन अब बहुपद बहुत सारे होते हैं। यस सर। अब हम उनको कैसे पहचानेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ बहुपद लिखो, तो आप मुझसे क्या कहोगे कि साहब कौन सा बहुपद लिखें? बहुपद के दो विभाजन हैं, दो तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो घातों के आधार पर कि किसी बहुपद की कितनी घात है। यस जी सर। दूसरा हम उस बहुपद के अंदर कितने चर हैं, यानी कितने वेरिएबल हैं, इस आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। अगर हम बात करें बहुपद को घातों के आधार पर कैसे बांटा जाए, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि घात क्या होती है और बहुपद की घात कितनी होती है। तो क्या कोई जानते हैं बहुपद की घात क्या है? कैसे पता करेंगे हम बहुपद की कितनी घात है? बताइए कोई। किसी चर मान के ऊपर यदि जितनी ज्यादा घात होंगी वो उसका बहुपद घात कहलाएगा। अच्छा अच्छा, और कोई बता सकते हैं? मनोज? किसी पद की जो ऊपर संख्याएं या फिर कुछ भी लिखा होता है वो उसकी घात कहलाती है। अच्छा, मोनू? किसी चर की घात है। अच्छा, बहुपद किसी कहलाता चर की घात। अगर हम बात करें घात की, तो देखो जैसे x का हम x से गुणा करें, यानी किसी चर को किसी चर चर से। से अगर हम गुणा करते हैं यस सर। तो उस पर x की घात 2 आती है, यानी गुणा में अगर क्या करते हैं वो 2 बन घातें जाता है। जुड़ जाती हैं। अगर हम x को x के साथ जोड़ेंगे तो वो, यानी दो चर को हम 2x। आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? एक पद। 2x। वो क्या बन जाएगा? पद। 2x। 2x। और अगर हम गुणा करेंगे पावर बन जाएगा, पावर बन है ना, जाएगा। जो घात होगी। इस तरह से घात होती है। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि घात, किसी बहुपद की घात क्या होती है ना। यस सर। तो उससे पहले, बहुपद से पहले हमें पद की घात पता होनी चाहिए। यस सर। जी सर। ठीक है, यानी पद के अंदर किस पद की कितनी घात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो पद की घात के लिए, किसी पद के अंदर कितनी घात है उसको देखने के लिए हम उसके अंदर कितने चर या अचर हैं। मनोज, क्या एक पद के अंदर एक से ज्यादा चर हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो हम उसके अंदर, अब आप जानते हैं कि जो पद है उसमें चरों का हमेशा गुणा या भाग होता है। जी यस सर। सर। ठीक है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, एक चर की अगर मेरे पास x y z, यस सर। x गुणा y गुणा गुणा z, जेड। एक पद हो गया। यस, जी सर। एक इस पद हो पद गया। की घात कितनी होगी? कोई बता सकता है? इस पद की घात 1 होगी, कैसे? क्योंकि x की घात 1, y की घात 1 और z की घात 1। अच्छा, आप बताइए मोनू, इसकी घात कितनी होगी? सर इसकी घात तो 1 होगी, लेकिन पद इसके 3 होंगे। जी नहीं, देखिए अगर कोई भी चर और अचर या सिर्फ चर, देखिए चर जो वेरिएबल है, यस जी सर। सर। तो जैसे अभी आपने, मैं एग्जाम्पल बोल रहा था x y z, यस, जी सर। तो ये हमें एक पद मिला, यानी एक टर्म मिला। एक टर्म मिला। तो एक टर्म की पूरे की एक पावर होगी, यानी एक घात होगी, ना कि अलग अलग। यस सर। आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था x गुणा x, तो आपने बताया था कि साहब इसकी जो है पावर 2 2 हो जाएगी। या घात 2 हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम पद की बात करते हैं तो पद के अंदर भी जितने चर होते हैं उन सबकी घातों को जोड़ लेते हैं। एक पद के अंदर जितने चर होते हैं उन सबकी घातों को जोड़ लेते हैं। सर ये समान चर में होता है या समान फिर- चर में होता है। जब समान चर में पद के अंदर जितने भी चर होंगे सबकी घातों को जोड़ लिया जाएगा। और सर भिन्न चरों में? सर यहाँ पे जी, भिन्न समान चर है। हो या भिन्न हो, दोनों में उनकी घातों को जोड़ लिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया x गुणा y गुणा z, यस सर। एक पद हो गया जी और सर। इस पद की घात जो है वो 3 3 हो। हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है,
क्लियर? ठीक है सर। इसकी घात कितनी होगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन और है मेरा, अगर जी मैं सर। एक एग्जाम्पल लिखूं आपसे, x प्लस 5 की घात 6, यस सर। है ना, और मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो आपका बहुपद आया जी सर। इसकी घात कितनी है? x प्लस 5 5 की घात की 6। घात 6, x अलग है प्लस 5 की घात 6। तो आप इसमें मुझे बताइए कि इस जो बहुपद बना जी x सर। प्लस 5 की घात 6, इस बहुपद में आपकी घात कितनी है? सर इसमें तो 2 पद हैं, एक x है और एक 5 की पावर 6 है। तो सर इसमें x की घात जो है वो 1 है और 5 की घात 6 है। तो इसमें बहुपद जो बनेगा वो 5 की पावर 6 बनेगा। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो यानी बहुपद की जो घात है वो बहुपद के अंदर जितने पद हैं, किसी पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। आया समझ में? यानी बहुपद के अंदर जो पद हैं उन पद में अधिकतम घात, यानी अलग अलग पद हैं, 3 या 4 या 2 पद होंगे, उन पद में जो अधिकतम घात, जिस पद की अधिकतम घात होगी वो पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। तो सर यहाँ पर चर का पता कैसे लगेगा? चर हमने आपको बताया, जनरली जो चर हैं वो एक्स वाई जेड से हम डिनोट करते हैं। और जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे आपने एक समीकरण पढ़ी होगी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, यस जी सर। सर। पढ़ी है? जी सर। तो उसमें हम साफ लिख देते हैं कि इसमें क्या चर है और क्या अचर अच्छा है। अच्छा। कभी भी आप जब कोई समीकरण लिखते हो या पॉलिनोमियल लिखते हो तो उसको आगे कॉमा लगा के आपको लिखना होता है कि इसमें चर क्या है और अचर क्या है। यस सर। वैसे जनरली जो होता है, जो सामान्य हम लेते हैं वो एक्स वाई जेड जो लेते हैं वो चर लेते हैं, यानी वेरिएबल लेते हैं, और ए बी सी अच्छा स्मॉल, लेते हैं। यानी जो छोटे अल्फ़ाबेटिकल हैं इंग्लिश का जो है उसको हम कांस्टेंट यानी अचर से अचर से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। ठीक, अब हम चर की घात के बारे में समझ में आ गया। यस सर। जी सर। मोनू बताओ कि क्या मैंने बताया अभी आपको चर की घात कैसे क्या होती है? सर चर की घात उसके संख्या के आधार पर या उसके पदों के आधार पर ज्ञात करते हाँ, हैं। मनोज बताएंगे। चरों की अधिकतम घात कोई चर की घात कहेंगे। हाँ, एक पद के अंदर है एक ना, एक पद यानी के अब हमारे बहुत सारे पद होंगे, भाई सर। बहुपद है तो बहुत सारे पद होंगे। यस उस सर। पद में देखेंगे किस कितनी- पद की घात सबसे ज्यादा है। और पद की घात कैसे चेक करेंगे? जैसे मैं एक और आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 की घात 3 यस सर। गुणा y, यस ये सर। 2 की घात 3 गुणा गुणा y, तो इसकी घात कितनी होगी? यानी इस ये पद हुआ, जी सर। जब पद हुआ तो मुझे ये बताइए इसकी कितनी घात होगी? 1, कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 3 तो एक अचर राशि है, हाँ। जबकि y एक चर चर राशि राशि है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। तो जब भी हम टर्म की बात करेंगे, टर्म की घात की बात करेंगे, तो क्या करेंगे? सिर्फ किस पर देखेंगे? चर पर। चर को पर, देखेंगे, ना कि अचर पर। को। गुड। तो आप समझ में आ गया? जी यस सर। सर। अब हम बात कर रहे हैं एक घात वाले बहुपद, ठीक है सर। यानी कैसे बहुपद होंगे? एक जिनकी घात के घात होंगे, एक होगी। एक घात के। जैसे x प्लस y। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है? x प्लस वाई, ये कितने घात के हो गए? ये एक घात के हो गए। इसमें 2 पद हैं, x और y, जी, कैसे वो एक घात के? क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। अच्छा, अगर x गुणा y की कितनी घात हो जाती है फिर? इसमें घात हो जाती है 2। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मोनू बताएंगे जी सर। कि कोई और उदाहरण जिसकी एक घात वाला बहुपद, एक घात वाले बहुपद का कोई उदाहरण बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 2 घात वाले बहुपद। यस सर। 2 घात वाले बहुपद। हमें दीपक बताएंगे कि 2 घात वाले बहुपद कौन कौन से होते हैं, उसका कोई उदाहरण बताइए। 2 घात वाले जैसे x स्क्वायर, जी 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 बिल्कुल, y स्क्वायर। जी जी जी। और कोई? अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की ये बात कर रहे हैं तो ये बहुपद नहीं हुए। बहुपद के लिए हमने आपको क्या बताया था? एक या एक से अधिक पद होने चाहिए उसके अंदर। एक से अधिक पद होने और चाहिए। उनका जोड़ना या घटाना भी होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2 गुणा एक्स गुणा वाई, जिसके sir. अंदर जो टर्म है उस सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2। 2। ठीक है, तो ये क्या हो गए भाई? ये घात- बहुपद हो गया बहुपद हमारा। 2 घात वाले बहुपद। बहुपद। ऐसे ही अगर मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 5, जी यस सर। सर। तो कोई बता सकता है ये कितनी घात वाला है? इसमें 2 ये घात 2 घात वाला बहुपद कैसे? है। क्योंकि इसमें सर, x स्क्वायर का पावर 2 है तो उच्चतम पावर 2 है, इसलिए बहुपद। वैसे इसकी घात तो एक भी है ना, जी सर। तो एक घात का भी हो सकता है ये। क्योंकि नहीं सर सर, एक्स अधिकतम की घात घात 2 प्लस एक्स प्लस 5 लिया हमने। चर की अधिकतम घात को ही देखते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, तो यानी इससे आपको पता लगा कि किसी भी बहुपद के अंदर जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है।
यस सर। ऐसे ही कोई उदाहरण बता सकता है मुझे 3 घात वाला, यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ऐसे ही 4 घात वाला भी हो सकता है, यस सर। 5 घात का, 6 घात का, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। यस सर। ये तो था हमारे के बहुपद घातों के आधार पर के आधार पर। कितने प्रकार से हो सकता है, अलग 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 अलग। यस अब सर। हम दूसरी तरफ बात करते हैं बहुपद की, किसके आधार पर? चर के चर आधार के पर। आधार पर। यानी उसके अंदर कितने चर हैं, 1 चर वाला है, 2 चर वाला है, 3 चर वाला है, या 4 चर वाला है, उससे अधिक अधिक वाला है। चर वाला। तो यहाँ जब हम चर की बात करेंगे तो अभी हमने आपको बताया सिर्फ हम चर को ध्यान में रखेंगे, पावर को या घात को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। चर के अंदर सिर्फ चर को ध्यान में रखा जाएगा, पावर सर। को नहीं ध्यान- रखा जाएगा, यानी घात को ध्यान नहीं में ध्यान- नहीं रखा जाएगा। जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक चर वाले बहुपद। यस सर। एक चर वाले बहुपद की। यानी ऐसे बहुपद, कैसे बहुपद? जिनमें एक जिनमें चर जिनमें होगा। एक चर। जिनमें सिर्फ एक एक चर हो लेकिन घात कोई भी हो। कुछ भी हो सकती है। तो एक चर वाले बहुपद यानी जिसके अंदर सिर्फ एक चर हो, जैसे x + 2, t + 5, y + 3 एंड x² + 2x, z + 3, ये सारे क्या हैं? एक चर वाले बहुपद हैं। इनके अंदर सिर्फ एक चर है जबकि पावर 1 से ज़्यादा भी है। तो हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर? चरों का चरों के आधार। आधार पर। तो यानी हमने यहाँ देखा जब हम चर की बात करते हैं तो वहाँ हम पावर की या घात की बात नहीं करते हैं। चाहे 1 घात वाला हो, चाहे 2 घात वाला हो, चाहे 3 3 घात घात वाला हो। बहुत अच्छे। तो ऐसे ही जब हमने अभी घातों के आधार पर 1 घात वाले, 2 घात वाले बताए थे, Yes, sir. इसी आधार पर चरों में भी 1 चर वाले, 2 चर, 3 चर 3 वाले चर, होंगे। 4 चर वाले हो सकते अब जैसे 2 चर के कोई उदाहरण बता सकता है? हैं। x + y। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसके चर। अंदर 2 चर। चर दो हैं। चर, दो चर। x और y। गुड, वेरी गुड। ऐसी दीपक बताएंगे 3 चर वाला जिसके अंदर 3 चर होने चाहिए। x + y + z। तो ये क्या हो गया आपका? तीन ऐसा चर। बहुपद हो गया जिसमें जिसके 3 चर हों। 3 चर 3 हैं। चर होते हैं। बहुत अच्छे। उसके बाद 4 चर का भी आ सकता बिल्कुल हो है, सकता जैसे x² + 2x + x + y। x + y, ये तो 2 चर हो गए। x ये तो 2 चर हो गए, स्क्वायर से मतलब नहीं होता, इसके अंदर चर काउंट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, x y z t, यानी x × y × z × t + 10, जी सर। इसके अंदर कितने चर हो? 4 चर। यानी ये कितना हो गया? 4 4 चरों चर वाला बहुपद। बहुपद। बहुपद हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम सर, जी। गुना होने पे तो चर जो आपस में गुना हो जाते हैं तो यहाँ पे 2 पद बनेंगे। गुणा होने पर जी सर। जी, जैसे सर जैसे x × y + y × z, हाँ। तो x × y एक पद बन गया हमारा, और y × z एक पद बन गया, जी। तो टोटल 2 पद बनेंगे। जी जी, तो सर ये 2 पद ही होगा। हम यहाँ पद से बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ चर उस से बात कर रहे हैं। बहुपद के अंदर ये देख रहे हैं कि कितने चर हैं। 1 है, 2 है, 3 है। बहुपद के अंदर हमें ये नहीं देखना कि कितने पद हैं। यस सर। 4 पद हों, 5 पद हों, 10 पद हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं। चर चेक कर। चर कितने हैं? जब हम चर की बात करेंगे तो चर की बात करेंगे, पदी और जब घात की बात करेंगे तो घात की, और जब पद की बात करेंगे कि 1 पद वाले बहुपद, 2 पद वाले बहुपद, जो वो उनके अलग अलग नाम सर। होते हैं, है ना। जी सर। तो अब हम जैसे बात करेंगे आपसे, दोनों को एक साथ मिक्स करूं। जैसे मैं कहता हूं 1 घात और 1 चर वाला बहुपद। अब हम दोनों को सर। क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, 1 घात और 1 चर वाला बहुपद। कैसा होगा, कोई बता सकता है? अब ऐसा बहुपद जिसमें जिसकी एक- घात भी 1 हो और चर भी 1 हो। जैसे लीनियर पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसकी 1 घात हो और 1 ही चर हो। उदाहरण x + 2, इसके अंदर एक घात भी 1 है और चर भी 1 है। यानी देखो जो 2 पद हैं, एक तो x हो गया और दूसरा 2 हो गया। दोनों में जो हमारा चर x है उसकी घात 1 है और पूरे बहुपद में 1 ही हमारा चर है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम उदाहरण ले सकते हैं बच्चों। जैसे t + 5, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल्स है। कैसे कह सकते हैं इसमें? क्योंकि इसमें सिर्फ चर 1 ही है, यानी 1 ही वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की जो पावर है यानी घात है वो भी 1 ही है। बहुपद होते हैं उसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं, जी यस सर। सर। जी सर। लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, जो 1 घात वाले होते हैं।
लेकिन अब रेखिक बहुपद में तो सारे वो आ जाएंगे, वो बहुपद हो जाएंगे जिसकी एक से घात एक है। एक यस है। सर। अब उसको भी हम नहीं कह सकते, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे अब मैं अगर आपसे बात करूं रेखिक बहुपद, एक चर वाले रेखिक बहुपद जो आपने पढ़े होंगे, यस सर। तो एक चर वाले रेखिक बहुपद का मतलब हो गया ऐसा बहुपद जिसकी घात भी एक हो और चर भी एक हो। ये क्या कहलाएगा, एक चर वाले एक चर वाले रेखिक रेखिक बहुपद। अब मैं बात करता हूँ सर, आपसे, रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद का मतलब है जिसकी घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। लेकिन सर यहाँ पे तो बहुपद है अपने पास, तो बहुपद मतलब बहुत सारे पद होते हैं। पद नहीं, सारे पद के अंदर जितने भी पद हैं जो हाईएस्ट अधिकतम घात है वो एक होनी चाहिए। जी सर। और ठीक है? सर पदों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जी, पदों की संख्या से हम कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ हम घात देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब हम एक चर वाले कर रहे हैं तो ऐसा रेखिक बहुपद जिसके अंदर एक चर एक हो, चर। यस सर। दो हो। ऐसी अगर मैं बात करूं दो चरों वाले रेखिक बहुपद, तो जी सर। क्या पहचान है इसकी, इसमें दो चर इसमें दो होंगे, चर। यानी चर दो होंगे और घात कितनी घात होगी, एक होंगी। एक होगी। बहुत अच्छे, यानी ऐसे बहुपद जिसके चर तो दो होंगे और और घात घातें कितनी होंगी, एक होगी। जैसे x + y = 2। जी हाँ, तो आप बताइए कोई उदाहरण बताइए, दीपक कोई उदाहरण बताएगा कि दो चरों वाले रेखिक बहुपद के बारे में आप बताइए। कोई उदाहरण, एक उदाहरण बता दीजिए आप दो चरों वाले रेखिक बहुपद के बारे में। जैसे x + y। बहुत अच्छे। मनोज बताएंगे कोई उदाहरण। यस सर। y + z। बहुत अच्छे। मोनू x + y। बहुत अच्छे। आप v + w। अब आप कोई वैसे उदाहरण बताइए जो आपका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। ये तो हम मैथमेटिक्स की बात आ गई, यस सर। अब आप कोई प्रैक्टिकली मुझे एग्जाम्पल बताइए जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को प्रैक्टिकली पता लगे। ये सर टेम्परेचर रहता है जी और दाब रहता है, जी जी। ये सर एक साथ चलते रहते हैं। हाँ, तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बात की। जी यस सर। सर। तो क्या आपको अभी कुछ ऐसा है जो आपको बहुपद और पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता हो, नहीं समझ में आया हो? नो सर। नो नो सर। सर। समझ में आ गया? जी यस सर। सर। अच्छा, बहुत अच्छे। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमने जाना बहुपद के बारे में। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव आप हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9587 908 908। दूसरा नंबर है 0144 512 1190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। इसके साथ अपनी मेजबान अर्चना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।